नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सीपी सर की क्लास में आप सभी का दिल से वेलकम। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में एनसीईआरटी का जो आपका सिलेबस है उसके अंतर्गत आपका 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका एक टॉपिक लगता है लेटर राइटिंग। उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विद्यार्थियों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेटर राइटिंग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और उम्मीद करता हूं आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे से लेटर राइटिंग टॉपिक को समझाऊंगा। विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि द हम्बल एकेडमी YouTube चैनल पर आपको क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी से संबंधित पूरा स्टडी कंटेंट आपको यहां पर मिलेगा। जितनी भी क्लासें आपकी बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती है वो सारी क्लास हम लेकर आएंगे। चलिए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। आपकी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी में 4 प्रकार के आपके लेटर लगते हैं। पहला जो लेटर का टाइप है वो है बिजनेस लेटर, दूसरा है ऑफिशियल लेटर, और तीसरा है लेटर्स टू दी एडिटर्स, और चौथा है एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। तो ये 4 प्रकार के जो लेटर हैं वो क्लास 12th में इंग्लिश कंपलसरी में आप लेटर राइटिंग टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों, चारों पर हम अलग अलग प्रकार से जितने भी जो आपके इंपॉर्टेंट लेटर हो सकते हैं उस पर हम बात करेंगे, और मुझे पूरी आशा, पूरी उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इनमें से कोई एक लेटर आपको बोर्ड एग्जाम में नजर आएगा। बशर्ते आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्लास को अच्छे से अटेंड करें और आप अपनी कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठें, क्योंकि आपको इस लेटर को नोट डाउन भी अपनी कॉपी में करना है। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बिजनेस लेटर के बारे में। जी हां विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बिजनेस लेटर पर बात करेंगे, और बिजनेस लेटर के भी 2-3 टाइप है, जिनमें जो पहला प्रकार है प्लेसिंग ऑर्डर का, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब आपको कोई सामान मंगवाना है, फर्नीचर मंगवाना है, बुक्स मंगवानी है या कोई और वस्तु मंगवानी है, उसके लिए आप किसी दूसरी फर्म को जो लेटर लिखते हैं वो सारे बिजनेस लेटर के अंतर्गत प्लेसिंग ऑर्डर्स में आते हैं। तो विद्यार्थियों, इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन है वो नीचे मैंने दिया है, आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, यू आर कमल और प्रिया, आप कौन हैं? यदि आप लड़के हैं तो आप कमल हैं, और यदि आप लड़की हैं तो आप कौन है? प्रिया है। लिविंग इन बीकानेर, और आप कहां के रहने वाले हैं? बीकानेर के रहने वाले हैं। तो हमारा एड्रेस हमें मिल चुका है, हम या तो कमल हैं या हम प्रिया हैं, और हम कहां के रहने वाले हैं? बीकानेर के हम रहने वाले हैं। राइट ए लेटर टू जैन बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर। अब देखिए, राइट ए लेटर टू, किसको लिखना है हमें लेटर? हमें लिखना है जैन बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर को। ये हमें किसका एड्रेस मिल गया? ये हमें मिल गया रिसीवर का एड्रेस। जो व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को हमें ये लेटर भेजना है, जो इसको प्राप्त करेगा, उसका एड्रेस क्या है? जैन बुक डिपो, इसकी फर्म का नाम है, और बड़ा बाजार जयपुर इसका क्या हो गया? एड्रेस हो गया। अब हमें यहां से मिलेगा सब्जेक्ट, हमें किस लिए लिखना है? प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी। हमें क्या करना है? हमें एक ऑर्डर देना है कि आप हमें सप्लाई कीजिए, हमें भेजिए बुक्स, किताबें भेजिए, किसके लिए? स्कूल की लाइब्रेरी के लिए। तो आप एक लाइब्रेरियन हो, ठीक है, और आपको अपने स्कूल की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें मंगवानी है, इसलिए हमें किसको लेटर लिखना है? जैन बुक डिपो, बड़ा बाजार, जयपुर को हमें क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके आंसर पर। यह रहा आपके सामने आपका लेटर। एक चीज आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको जो लेटर है वो एकदम फ्रेश नए पेज में करना है। यानी जिस पेज में आप लेटर लिख रहे हो उसमें आपको किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, यानी एकदम नए पेज में आप लेटर लिखोगे, और आपका लेटर अगर संभव हो सके तो आप एक पेज में ही कंप्लीट करें। इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए, हमें एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। मान लीजिए ये आपके पेज की लेफ्ट साइड है, ठीक है, आपको सारे के सारे ये जो आप लिख रहे हो ये सभी एक सीध में लिखने हैं। ये नहीं कि आपने लाइब्रेरी यहां पर लिख दिया, आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहां पे लिख रहे हो, या फिर आप बीकानेर यहां पे लिख रहे हो, दिनांक यहां पे लिख रहे हो। कहने का मतलब है आपको ये सारे एक फॉर्मेट वाइज आपको एक सीध में ये सारी चीजें हैं वो लिखनी होती है। अब देखिए, लेटर में क्या होता है? लेटर में आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को इंप्रेस करना है, आपको ये दिखाना है कि एक्चुअल में लगना चाहिए कि बच्चे ने लेटर लिखा है। सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है? इस तरफ है। सबसे पहले हम यहां पर बाईं तरफ क्या लिखेंगे? ये है हमारा खुद का एड्रेस, यानी सेंडर का एड्रेस, जो व्यक्ति भेज रहा है उसका पता हमें लिखना है। अब देखिए,
एड्रेस में आप कम से कम 3 लाइनों में एड्रेस को जरूर लिखें। आप कौन हो, सबसे पहले आपने बता दिया आप लाइब्रेरियन हो। कहां के हो, तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी बाजार बीकानेर के आप क्या हो, लाइब्रेरियन हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। तो ये आपका खुद का एड्रेस हो गया जो व्यक्ति भेज रहा है। समझ गए आप? सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, यहां पर आपने अपना डेजिग्नेशन अपना पद लिख दिया। उसके बाद में आप लाइब्रेरियन कहां के हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानी बाजार बीकानेर के आप क्या हो, लाइब्रेरियन हो। उस एकदम से बारीक से मैं आपको बता रहा हूं, वो चीजें आपको फॉलो करनी है। ये आप जैसे ही अपना यहां पर सेंडर का एड्रेस लिखोगे, उसके तुरंत बाद में आपको यहां पर एक स्पेस छोड़ना है, एक लाइन की आपको जगह छोड़नी है। उसके बाद में आप लिखेंगे दिनांक, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन का डेट आएगा। तो मार्च 12 2024, तो 12 मार्च 2024 को आप मान लीजिए क्या लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो। दिनांक लिखने के बाद में वापस आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। देखिए, सेंडर का एड्रेस लिखा, एक लाइन का स्पेस छोड़ा, दिनांक लिखी, उसके बाद में फिर से आपने एक लाइन का स्पेस छोड़ा। उसके बाद में देखिए आपको क्या लिखना है। उसके बाद में यहां पर आएगा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस का मतलब जो व्यक्ति प्राप्त कर रहा है, यानी जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आएगा। अब सबसे पहले उसके एड्रेस में आपको लिखना होता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। आप जो ये लेटर जिस व्यक्ति को लिख रहे हो वो व्यक्ति किस पद पर है, तो वो आपको लिखना है। अब देखिए, डेजिग्नेशन के अंतर्गत हमने क्या लिख दिया, दी मैनेजर। हम किसको लिख रहे हैं, द मैनेजर को। और मैनेजर कहां का है, जैन बुक डिपो बड़ा बाजार जयपुर का। अब ध्यान, यहां पर हमने क्या लिखा है, यहां पर हमने लिखा है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस क्या है, द मैनेजर। यहां पर हमने फर्म का नाम लिख दिया जैन बुक डिपो, ये हो गया इसका एड्रेस, बड़ा बाजार और जयपुर। यहां तक आपको समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये पूरा फॉर्मेट समझ में आया होगा। इसके बाद में देखिए, फिर से आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है। उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था, टू सप्लाई बुक्स फॉर स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, हमें स्कूल लाइब्रेरी के लिए क्या मंगवाना है, बुक्स मंगवानी है। आप चाहें तो सब्जेक्ट के नीचे जैसे मैंने कर रखा है ऐसे अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर देना सब्जेक्ट के नीचे। ठीक है, उसके बाद में फिर से आपको एक लाइन का स्पेस छोड़ना है और आपको लिखना है डियर सर या फिर डियर मैडम, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो। और उसके नीचे आप चाहो तो एक लाइन और छोड़ सकते हो और उसके बाद में आपको लेटर लिखना शुरू करना है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, एज ए लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन होने के नाते आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू सप्लाई एनक्लोज्ड बुक्स फॉर द स्कूल लाइब्रेरी, कि आप क्या करो, एनक्लोज्ड का मतलब नीचे मैंने मेंशन की है वो किताबें हमारे स्कूल की लाइब्रेरी के लिए आपको भेजनी है। ये मैं आपसे क्या करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। होप, हमें आशा है, उम्मीद है, यू सेंड इट, आप इसको भेज देंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो पाएगा आप इसे, इन किताबों को भेज देंगे, ऐसी हमें होप है, ऐसी हमें आशा है। स्कूल विल मेक द नेसेसरी पेमेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुक्स, जो आपका मोड ऑफ पेमेंट है और जो टर्म और कंडीशन है उसके थ्रू जो स्कूल है वो आपका जो भी नेसेसरी पेमेंट होगा, जो भी जरूरी पेमेंट होगा, वो हम रिसिप्ट उस रसीद के आधार पे आपको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। अब आपको यहां पे बुक की लिस्ट देनी है। देखो, पता तो चलना चाहिए ना कि आपने कौन सी बुक मंगवाई है। ठीक है, तो हमें बुक की डिटेल देनी है। अब हमें कौन सी बुक चाहिए, यहां पर हमने लिख दिया एसआर नंबर। हमें चाहिए एक तो पैट्रियोटिक बुक्स, देशभक्ति किताबें चाहिए, कितनी सेट, 30 सेट। और इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए, उसकी कितनी सेट चाहिए, 20 सेट चाहिए। ऐसे आपने लिख दिया। उसके बाद में आप फिर से एक लाइन का क्या छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे और उसके बाद में आपको लिखना है थैंकिंग यू। और उसके बाद में एक लाइन का गैप छोड़ के हम लिखेंगे योर्स फेथफुली। और फिर आप एक लाइन का गैप और छोड़ेंगे, यहां पर आपके हो जाएंगे सिग्नेचर। फिर आपका लिखना है फुल नेम, आप कौन हो, कमल या फिर आप कमल वर्मा, आपका हो गया पूरा नाम। और आप कौन हो, आप जिस पोस्ट पे हो वो भी आपको यहां पर मेंशन करना है। तो आप कौन हो, एक लाइब्रेरियन हो, तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया। तो विद्यार्थियों, ये था आपका एक बिजनेस लेटर प्लेसिंग ऑर्डर का। उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेटर है वो बहुत अच्छे से, और लेटर का पैटर्न है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और विद्यार्थियों, जो लेटर के और पार्ट हैं वो बहुत जल्दी मैं उस पर क्लास लेके आने वाला हूं। तो इस तरीके से आपको ये लेटर लिखना है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर करना है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेटर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है
और ये लेटर है वो पहले के एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में पूछा जा चुका है और सीबीएसई में भी ये लेटर बहुत बार पूछा गया है। तो आप इसको बड़े अच्छे से तैयार करें। और विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक जरूर करें। कम से कम एक मित्र के पास आप इस क्लास को जरूर शेयर करें। और अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी तो आप उस पे भी जाके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।